ये है अपना फूड जोन और हमारे सुब का बर्थडे है। तो बर्थडे किस दिन है? 28 अगस्त को हम लोगों ने इसका बर्थडे होटल में मनाया है और ये सुब के फ्रेंड हैं, हम सभी पहुंच गए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 8। तो बहुत गिने चुने फ्रेंडों को बुलाया था। ये बहुत समझदार सा लड़का है, बहुत ही अच्छा। और इसके बाद बस इतने ही फ्रेंड हैं, देख लीजिए जितने सामने बैठे हुए हैं। 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। इसके बाद हम लोग ही बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये है अपना फूड जोन जहाँ पे हम लोगों ने इसका बर्थडे मनाया था। यहाँ पे एक ऐसी जगह बना के रखे हैं, बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, पर अच्छा लग रहा है। और जिसको छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना हो तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। और ऐसा ही किया गया था क्योंकि घर में नहीं करे थे। मतलब सबकी तबीयत ख़राब थी, कोई ठीक ठाक नहीं था, तो करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए फूड जोन में ही जो किए तो जाके कर लिए थे। इसके बाद हम सभी पहुंच गए थे। बाहर के कोई लोग नहीं थे, सभी घर के ही थे। इधर हमारी बहनें और उनकी लड़कियां, इस ग्रुप सभी को ले जा के वहाँ पे रख। और कभी कभी कुछ अलग सा करना चाहिए। तो मैं भी आ गई हूँ अभी यहाँ पे, और एकदम सड़क से लग के है, तो बच्चे लेके गए थे तो डर लग रहा था, पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। और सिर्फ जाते ही वहाँ पे सो गया था। और मेरी भाभी भी आई थी, भाभी इस समय यहीं पे हैं, तो वो भी आ गई थी। और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बच्चों को दिक्कत हो रही थी। और बाहर का कोई नहीं था, सिर्फ हम ही लोग थे। और फिर बच्चों ने खूब ज़्यादा इंजॉय किया। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए बच्चों की खुशी के लिए। और ये हम भाभी थी, तो घर में इतना सारा समय नहीं मिलता बैठने के लिए, क्योंकि लोग काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा समय मिला, बस इसी बात की खुशी थी कि बहुत सारा समय मिला, खूब सारी बातें किए, खूब इंजॉय किए। हम लोगों ने बैठ के इंजॉय किया, क्योंकि औरतों को और कुछ नहीं, बातचीत का मौका मिले तो औरतें बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ काम नहीं था, सभी यही हाय हेलो कर रहे हैं। सभी लोग देखिए कौन कैसे तैयार होके गया हुआ था। और अब बच्चों की धमा चौकड़ी जो तो मची हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि सड़क पे है ये होटल। ये जो शुभ है तो ये 10वीं पढ़ रहा है इस साल। तो ये जो सारे इसके दोस्त थे, तो ये मतलब समझदार से थे, नहीं उठे थे। घर के ही बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे थे। और ये केक भी हाजिर हो गया। अब आ गया है सुंदर सा केक। और एक केक मतलब मंगाए थे, इसके बाद फिर दूसरा केक भी कुछ समय बाद आया था, क्योंकि ये केक थोड़ा छोटा था, क्योंकि ये होटल वालों ने अरेंज किया हुआ था। तो उन्हें छोटा था, इसलिए हम लोगों ने फिर बड़ा सा केक मंगाया। तो अभी इसी को काट लेते हैं, इसके बाद बेकरी से केक आ रहा है। ये देखिए ईरा और राम, इनकी तो खैर खूब बनती है दोनों की, और दीदी की भी बहुत बनती है। लेकिन ये लोग फिर कहीं कहीं बहुत ही उत्पात मचाते हैं। और सभी बच्चे जो हैं केक काटने के लिए खड़े हो गए हैं सब। मतलब ये जो बनाई हूँ मैं वीडियो, ये बर्थडे स्पेशल ही है, इसमें कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, ये बर्थडे स्पेशल है। तो इसको देखिए और अपना फूड जोन में जाके आप लोग भी बर्थडे मनाइए, क्योंकि ये हमारी जयसिंह नगर बहुत छोटी सी जगह है। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, और जो छोटा सा है भी तो ठीक ठाक है। तो हम लोग सोचते हैं कि अब आगे जो भी करेंगे तो यहीं जाके किया करेंगे। और लाइट गोल हो गई है, अब सभी लोगों ने अपनी टॉर्च ऑन करके रखे हुए हैं। और अब कट रहा है केक, क्योंकि अब बार बार लाइट जा रही है आ रही है। इनके यहाँ इन्वर्टर नहीं था, तो इसलिए दिक्कत आ रही। तो देखिए हमारे सुप का मुँह कितना मतलब क्लियर आ
इधर कट गया केक। अब सभी बच्चे खाने में जुट गए हैं क्योंकि अब लेट हो रहा था। जो बच्चे अपने घरों से आए थे अकेले तो उनके माँ बाप का फ़ोन आने लगा था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी पहले उन बच्चों को खिलाया, इसके बाद फिर सभी बड़े खाए। और ये शिव अब सो के उठ गया है, करीब 2 घंटे तक सोया। इसके बाद जब केक कट गया तो ये भी उठ गया और ये हैरान है कि मैं कहाँ आया हूँ। और इधर सभी औरतें खा रही हैं, बाहर बच्चे खा रहे हैं और अभी हम लोग 4-5 लोग बकाया हैं क्योंकि जिनको जाने की जल्दी थी वो खा के जा रहे हैं। अब हमको सब पूरा करके जाना था तो हम लास्ट में फिर खाए थे। तो खाने में था डोसा, मंचूरियन, चाउमीन और जो बच्चे खाना, कुछ लोगों ने सैंडविच खाई, किसी ने बर्गर खाया, ऐसे करके मतलब सब कुछ खाया गया वहाँ। और जिसको जो पसंद था खूब सारा डोसा खाया गया, 1 बार 2 बार 3 बार, जिसको जो लेना हो तो काफ़ी चीज़ें खाई गई। और अब हम लास्ट में खा रहे हैं तो हमारे हिस्से में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और ये है घर की नारियल जो हमारे घर में पेड़ से टूटी हुई है, अपने आप गिरती हैं। इनको तोड़ के हमने आज कुछ बनाने का सोचा, तो इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और मिक्सर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं, बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा, पेस्ट ही बनेगा, गीली है नारियल। और इसमें डालते हैं घी, मतलब पैन में घी डाल के रखते हैं और इसको भूनते हैं। ये भूनना ऑप्शनल है, आपको भूनना है तो भूने, नहीं ऐसे ही आप बना लें, लेकिन मैं इसको भून डाली थी। भूनना अच्छी चीज़ है, इससे मतलब अलग टाइप का फ्लेवर आता है भूनने से। और मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी ऊपर से ऐड किया है क्योंकि जो घी डाली थी तो उस मतलब नारियल सब सूख गई थी, तो घी डालने से कोई नुकसान नहीं है, अच्छा स्वाद आता है, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और इसको अब हम भून लेते हैं करीब 5 मिनट तक। और ये भूनने के बाद अच्छी सी खुशबू मतलब आने लगेगी जब इसमें, तब फिर हम इसमें डालेंगे दूध। और ये घी आपको दिखा होगा, तो घी वाली कटोरी में मैंने दूध लिया था और उसी से मैंने शक्कर डाल दिया था, क्योंकि शक्कर, दूध और ये जो पेस्ट है नारियल का ये बराबर होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, इसमें केसर का फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन नहीं है मेरे पास तो मैंने फूड कलर डाला हुआ है। ये बुश कंपनी का फूड कलर है, बहुत अच्छा, यानी कि नंबर 1 का कलर है, ये कोई वैसा नहीं है नारियल डुप्लीकेट। और इसको अब हम करीब 20 मिनट तक चलाएंगे और चलाते जाएंगे। चलाते चलाते ये इस तरह हो जाएगा, इसका पूरा पानी सूख जाएगा और ये अब मतलब जमाने के लायक हो रहा है। ऐसा करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा और 1 चम्मच घी ऐड कर दें इस पोजीशन पे, तो और अच्छी बर्फ़ी बनेगी, लड्डू बनेगा। आपको जो बनाना हो आप बना सकती हैं। तो इसकी मैंने बर्फ़ी जमाई हुई है। आज थी एकादशी, तो मेरे को कुछ और बनाना था, तो मैंने फलाहार भी एक तरफ चढ़ाया हुआ है और दूसरी तरफ मैंने इसकी बर्फ़ी बना डाली। देखिए कितनी सुंदर बर्फ़ी बन के हो गई है तैयार। इसमें मतलब मैंने जितना भी घी डाला हुआ है ये घी सब वापस आ गया है, सब अपने आप बाहर आ रहा है। और यही पहचान होती है जमने की कि यदि घी बाहर वापस आने लगे तो आप समझ जाएं कि हमारी बर्फ़ी हो गई है रेडी। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एक नारियल की लेके ढेर सारी बर्फ़ी बन जाएगी। और इस थोड़ी मेहनत भी कम लगती है, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती है। और इसको आप मतलब जो खोपरे का छिलका था वो भी ब्राउन कलर का ही था, तो मेरे को छिलका भी नहीं उतारना पड़ा। जो डार्क कलर का होता है तो फिर मेरे को छिलका उतारना पड़ता, तो इससे मैं मतलब फुर्सत थी। और ये देख लीजिए घी सब वापस आ गया है। अब इस घी को आप चाहें तो रख लें और यदि चाहें तो बर्फ़ी के अंदर रहने इसमें डाल देते हैं लास्ट में इलायची पाउडर। आप बस ये अपने पूरे पोजीशन पे है, इसको आप जमा दें तो ये जम जाएगा। तो अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। देख लीजिए अब इसको मैंने प्लेट में डालने के लिए तैयार करके प्लेट में घी को लगा के रखा हुआ है पहले से, और छोटी सी प्लेट में रख रही हूँ क्योंकि बड़ी प्लेट लाए कि है ही नहीं। और ये देख लीजिए घी, पूरा घी वापस आ गया। तो इस बार ही एक जने में मतलब
10 मिनट का समय नहीं लगा था, इतनी जल्दी जम गई थी। कभी कभी मेरे हाथों से ही नहीं जम पाती है, थोड़ा सा बिगड़ सी जाती है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी सी बनती लगती है। बेसन की है लेकिन नहीं, ये तो नारियल की बर्फ़ी है। और आप लोग भी बनाएं, बहुत सरल है, और बना के बताएं कि हाँ सचमुच में अच्छी बर्फ़ी बनी है। और ये देख लीजिए, निकाल देती हूँ मैं आप लोगों के लिए दिखाने को और खाने के लिए भी। और यूँ हमारी प्लेट क्लीन हुई है, प्लेट में एक भी नहीं चिपकी हुई है बर्फ़ी, मतलब कि बहुत अच्छी बनी है, सॉफ्ट बनी है। और पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए बर्फ़ी बन के तैयार है, और एक आध मेरे फैमिली के लिए भी। और वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड, तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते।